हैं जो कि है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो इसमें होता ये है, एक मिथाइल होता है जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, वो Cl2 किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो बनाता है CH3Cl और HCl, मतलब जो भी HX बनाएगा उसमें से एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, और फिर CH2 CH3 CH2Cl और ऐसे और भी काफ़ी सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। सो अल्टीमेटली इसलिए हम इस रिएक्शन को अच्छी नहीं मानते, क्योंकि ये रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, बट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है अगर इससे हमें कुछ सिंथेसाइज करना हो। बट वैसे ये रिएक्शन पूरी बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी है। अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। तो मैकेनिज्म में ना सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप नंबर इनिशिएशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं इनिशिएशन से ही। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, इसमें होता है क्या, Cl जो होता है वो हीट की प्रेजेंस में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना लेता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा उसकी बॉन्ड ब्रेक होगी और वो 2 क्लोरीन रेडिकल बना लेगा। स्टेप 2 प्रोपोगेशन की होती है, उसमें एक ये जो CH4 जो हमारा मिथाइल है और वो मीथेन है और वो क्लोरीन रेडिकल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जो क्लोरीन रेडिकल है वो एक हाइड्रोजन ले जाता है CH4 में से, तो वो बच जाता है HCl, वो HCl बना देता है और CH3 रेडिकल को बचा देता है। फिर बाद में जो हमारा CH3 है, ये दूसरे ClCl को ढूंढता है, उसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं, Cl अलग, और जो हमारे पास लास्ट में बचता है वो CH3Cl बना के ये भी भाग जाता है, और एक Cl रेडिकल हमारे पास बच जाता है। Cl आया, Cl चला गया, बात खत्म, बेचारी Cl रिप्लेस हो गया। क्या ही कर सकते हैं। फिर हम स्टेप 3 करते हैं टर्मिनेशन, मतलब पहले इनिशिएट करेंगे, फिर प्रोपोगेट करेंगे, फिर टर्मिनेट करेंगे, बहुत ही सिंपल। और टर्मिनेशन के ना हमारे पास टोटल 3 पॉसिबल केसेस होते हैं। ठीक है, इसी वजह से, इसी टर्मिनेशन स्टेप की वजह से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। थोड़ा कैमरा सेट करिए। तो टर्मिनेशन में पहला आता है Cl जो है वो दूसरे Cl रेडिकल के साथ मिलेगा और Cl2 बना के टर्मिनेट हो जाएगा, रिएक्शन ही खत्म कर देगा। फिर जो हमारा पहला Cl है वो CH3 के साथ मिलेगा और CH3Cl के साथ मिला के CH3Cl बना के रिएक्शन को खत्म कर देगा। फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारा CH3 रेडिकल के साथ मिले और वो CH3 बना दे, जिसको हम इथेन कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो है ना उसमें बहुत बहुत सारी जगह CH3 फॉर्म हो रहा है, बहुत जगह Cl फॉर्म हो रहा है, तो फिर ये आपस में कभी भी टकरा सकते हैं, कोई भी टकरा सकता है और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो बस इसी वजह से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिस वजह से इस रिएक्शन को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये थी हमारी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के बारे में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन को देते हैं, लाइक बाकी दो हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्शंस को नहीं देते। इस वाली रिएक्शन तुम्हें अब रीजन बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ मुझे। बिकॉज जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, लाइक बहुत ही हाईली रिएक्टिव हो जाता है इस केस में, इस रिएक्शन में, तो वो एक्सप्लोजन कर देता है, दैट्स व्हाई हम उसके साथ रिएक्शन नहीं कराते। एंड सेकंड जो आयोडीन होता है हमारे पास, वो आयोडीन इज सो मच स्लो, वो बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन देता है, दैट्स व्हाई हम इसके साथ भी रिएक्शन नहीं कराते। तो जो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन बचे वो स्वीट स्पॉट पे आते हैं, तो दैट्स व्हाई सिर्फ हम उन्हीं दोनों को यूज करते हैं। जो हमारा ये रिएक्शन होती है ना वो और डिपेंड करती है कि हम कितनी इजीली जो हैलोजन है वो CH4 में से या जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इस चीज़ को हम आगे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे अब जो इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, जो भी रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हाइड्रोजन आइटम निकल सकता है हमारे अल्काइल ग्रुप में से। जो भी हमारे अल्केन होता है, प्रोपेन मीथेन या जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है ना, उसमें से कितनी इजीली हमारे पास जो निकल जाए वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। वो उस ऑर्डर पे रिएक्शन होता है, लाइक अगर 3 डिग्री वाला, अब इसमें मैं बताता हूँ, कैमरा सेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, देखो 3 डिग्री वाला जो हमारा अल्केन होता है, जो 3 डिग्री वाला अल्काइल ग्रुप बनता है, कैमरा, हाँ ठीक है, जो मेरा 3 डिग्री वाला अल्काइल ग्रुप बनता है उसमें हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकल जाता है। फिर 2 डिग्री वाले में से उससे थोड़ा धीरे निकलता है, 1 डिग्री में सबसे स्लो निकलता है, यानी 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है वो ऐसे देखो, जो 3 डिग्री होता है, एक कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन लगा, दूसरा कार्बन लगा, तीसरा कार्बन, यानी कि 3 है, तो तीनों के तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सेंटर वाले कार्बन को, तो इसलिए उसके लिए हाइड्रोजन निकालना ईजी है, क्योंकि उस पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बॉन्ड तोड़ सकता है। इसी तरह 2 डिग्री में सिर्फ 2 ही ऐसे अल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर स्टिल ये दे सकता है। और 1 डिग्री के अंदर जहाँ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है और 3 हाइड्रोजन है, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इससे ज्यादा, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख के हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने दे हाइड्रोजन को। तो अब समझ आया फर्क, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं 3 अल्काइल ग्रुप से, इसलिए 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाता है, सबसे ज्यादा वो इसमें से हाइड्रोजन निकालना सबसे ज्यादा ईजी होता है। ठीक है,
ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। चलो अब आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या लिखा है, मुझे भी याद नहीं। देखो जो स्टेप 1 होता है ना, रिवाइज कर देते एक बार, उसमें Cl और Cl टूट जाता है 2Cl में, 2Cl रेडिकल में। स्टेप 2 में Cl है और मीथेन जो है, मीथेन या जो भी अल्केन होता है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक अल्काइल और एक HCl बनाते हैं। फिर उसके बाद जो अल्काइल है ना, वो Cl के साथ दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है और अल्काइल हैलाइड बनाएगा और दूसरा Cl बचाएगा, और फिर एक टर्मिनेशन होता रहता है। टर्मिनेशन की 3 चीजें तुम पढ़ सकते हो। सॉरी अगर मैं सिंक में नहीं हूँ, तो मैं इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पा रहा चीजों को। तो हमने सेकंड चीज अपने एजेंडा की पूरी कर दी। अब हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 200% आएगा, 200 के मतलब 500% आएगा, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है, वो भी पक्का आएगा। तो इस क्वेश्चन का नाम है क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। रुक जाओ थोड़ा, कैमरा फिर से एडजस्ट कर लो। क्वेश्चन का नाम है, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ ये ब्रोमिनेशन वर्सेस क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स। सिंपल सी बात है, हमें क्लोरीन क्योंकि सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही देते हैं रिएक्शन, तो हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा जल्दी देता है, मतलब कौन बेस्ट है। अल्टीमेटली हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन सिंपल सा है, यार बैटरी लो, कंपैरिजन सिंपल सा है, व्हाई ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स इज स्टेबल सिलेक्टिव। हाँ ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो अल्केन्स का ब्रोमिनेशन है वो सिलेक्टिव क्यों है और क्लोरीन का ब्रोमिनेशन रिएक्टिव क्यों है। हाँ तो दोस्तों ऑडियो में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज को। तो देखो क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव एंड क्लोरीनेशन इज रिएक्टिव। लाइक ये क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, जबकि दोनों के दोनों हैलोजनेशन के टाइप है। लाइक जो भी हम अल्केन के ऊपर ब्रोमिनेशन करते हैं वो ज्यादा सिलेक्टिव होता है और क्लोरीनेशन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इसके रीजंस बहुत ही सिंपल है। जो इसका स्टेप 2 होता है ना, एक्चुअली जो स्टेप 2 है जिसके अंदर ये CH क्या ये स्टेप 2 हेलोजनेशन के अंदर जो इसका स्टेप 2 होता है, जिसमें ये CH3 रेडिकल जो मिथाइल रेडिकल है, वो जब रिएक्ट करता है क्लोरीन रेडिकल के साथ, Cl रेडिकल के साथ, Cl के साथ रिएक्ट करता है। एक्चुअली क्लोरीन रेडिकल के साथ करता है, पर मैंने वहाँ गलत लिखा है, बाद में मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। अल्टीमेटली तुम बस ये मान लो अभी कि वो रिएक्ट करता है, पता नहीं क्यों देखा मैं पीछे कट। एनीवेज मैं ज्यादा कट्स पे ध्यान नहीं देना चाह रहा, क्यों नहीं, तुम लोग एडजस्ट कर लेना ऐसे ही। आई होप तुम लोग मेरी भावनाओं को समझ जाओगे। तो जो मिथाइल रेडिकल है वो Cl रेडिकल के साथ मतलब जो मीथेन है वो रिएक्ट करता है Cl और Cl के साथ। यार छोड़, स्किप कर दो 10 सेकंड, उसके बाद बात करेंगे। देखो 10 सेकंड तो मैं बकवास ही करूंगा। देखो हाँ, इस प्रोसेस में जो भी एक्टिवेशन ऐसे होती है, मतलब ये मान लो एक जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है थोड़ी सी गलत है, जो भी ऊपर की रिएक्शन सही रिएक्शन होती है उसमें जो भी एक्टिवेशन ऐसी होती है वो 4 किलो कैलोरीज की लगती है। और जो डेल्टा एच यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एनर्जी, वैसे दोनों सेम ही चीज है, काइंड ऑफ एक टाइप से, बस अलग अलग चीज है दोनों, ये मान लो। तो वो लगती है 1 किलो कैलोरी, जो इतनी इतनी एनर्जी लगती है इन केस ऑफ क्लोरीन। ये दो नंबर्स को याद रखना, आगे काम आएगा कंपैरिजन के लिए। अरे मच्छर भागने यार। देखो जो हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है, ये दो वैल्यूज आई ना हमारे पे, एक्टिवेशन एनर्जी की और डेल्टा एच की, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच, वो क्लोरीनेशन के केस में 4 और 1 होती है रिस्पेक्टिवली, +4 और +1। और जो ये स्टेप 2 होता है ना इन केस ऑफ ब्रोमीन, वो ब्रोमीन के केस में इसकी वैल्यूज थोड़ी अलग अलग हो जाती है, इसी और यही सारा पंगा चालू होता है। जो मीथेन है वो रिएक्ट करता है Br2 से, एक्चुअली वो Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, बट मैंने यहाँ गलत लिख दिया। एनीवेज दोस्तों, CH3 रेडिकल बनता है, HBr बनता है, गलत है, ठीक है। देखो होता यही है जो मैंने भी ठीक कर दिया। सिर्फ जो मीथेन है ना वो सिर्फ Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, जो मीथेन है वो सिर्फ Br रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ऊपर में सिर्फ क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे बनाएगा CH3 और HBr। तो ये फॉर्मेशन ऑफ HBr है ना, ये ऊपर ये एक्टिवेशन एनर्जी लेता है 4 किलो कैलोरीज की, और डेल्टा एच लेता है 1 किलो कैलोरी की क्लोरीन के केस में, और ये ब्रोमीन के केस में ये लेता है 18 किलो कैलोरीज की एक्टिवेशन एनर्जी, और डेल्टा एच लेता है ये 16 किलो कैलोरीज की। डेल्टा एच इज 16 किलो कैलोरीज। तो जैसे कि तुम बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हो, कहाँ ऊपर 4 और 1 और कहाँ नीचे 18 और 16, 18 16, ऊपर कहाँ 4 और 1, तो नीचे वाले को ज्यादा एनर्जी चाहिए, इन शॉर्ट बस इतना मान लो। तो अब ज्यादा एनर्जी मिले तो मुश्किल है, दैट इज वाई ऊपर वाले को एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी में भी काम चला जाता है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, दैट इज वाई chlorination of alkanes needs less amount of energy, and that is why it can react easily, needs less amount of energy, activation energy than bromination, and that's why so it can easily react with any temperature with any alkyl group,
with equal amount of possibility, with equal amount of energy, but bromination needs high activation energy. Bromination needs more energy. That is why it is सिलेक्टिव होता है, बिकॉज ये सिर्फ उसी अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें से हाइड्रोजन निकालना इजी हो। जैसे मैंने पहले ही बताया था पीछे कि जो हाइड्रोजन निकालने का ही सारा खेल है, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन निकाल लेगा वो उतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो बिकॉज इसको तो क्लोरीन को तो कम एनर्जी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं कहीं से भी, बट ब्रोमीन को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये ऐसे अल्काइल ग्रुप को देखेगा, ऐसे अल्केन को देखेगा जहाँ से हाइड्रोजन निकालना इजी हो। एंड सो जो Br रेडिकल है वो ओनली रिएक्ट्स विद थर्ड टर्शियरी कार्बन, मतलब बाकी के साथ भी रिएक्ट करता है बट मेजरली वो रिएक्ट करता है टर्शियरी कार्बन के साथ। जो टर्शियरी के पास जैसे हमने पीछे देखा था वो हाइड्रोजन निकालना इजी हो जाता है। ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इजी एट दैट केस। सो द थर्ड डिग्री कार्बन ग्रुप इज इजी ऑफ रिमूविंग, इट इज इजी देयर। सिंपल सी बात है क्योंकि इजी है, क्योंकि हमने पढ़ा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, दैट इज वाई सिंपल। तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हमने पढ़ रखा था, बोर हो गया। खैर आगे बढ़ते। बट जो क्लोरीन होता है ना, इट कैन रिएक्ट विद एनी अल्काइल ग्रुप, जो ये इसको फर्क नहीं पड़ता 3 डिग्री हो 2 डिग्री हो 1 डिग्री हो, इसको कम एनर्जी चाहिए और वो कम एनर्जी इसको कोई भी लाके दे दे। ठीक है। जो टर्शियरी कार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन निकलने पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, दैट इज वाई वो टर्शियरी कार्बन सिर्फ जाके ब्रोमीन से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन रेडिकल सिर्फ टर्शियरी कार्बन से रिएक्ट करता है। So chlorine can react with any kind of alkyl group with the same reactivity. So it is reactive less. It is more reactive, and bromine radical is less reactive but more selective. Because वो सिर्फ selectively कुछ ही लोगों के साथ react करेगा, but नीचे वाला वो बहुत लोगों के साथ react करेगा बहुत जल्दी। फिर एक चीज आती है energy profile diagram, जो पेपर में आ सकती है, आई एम नॉट श्योर आएगी नहीं आएगी, बट सिंपल सी चीजें देखो। एक क्लोरीन का बनता है, एक ब्रोमीन का बनता है। तो मैंने ग्राफ बनाया, जल्दी बना ग्राफ आकाश, क्या कर रहा है तू। ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मतलब पोटेंशियल इन द सेंस रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी कितनी बढ़ रही है घट रही है, और सेम रिएक्शन की प्रोग्रेस के साथ कितना, मतलब एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस है, लाइक एक्स एक्सिस पे हम जितना आगे जाएंगे रिएक्शन उतना आगे बढ़ता जाएगा, और रिएक्शन के आगे बढ़ते बढ़ते रिएक्शन की एनर्जी कैसे हो रही है वो वाई एक्सिस बताएगा। देखो इस पॉइंट पे ना ये हमारा रिएक्टेंट है जो मैंने भी मार्क किया ऊपर ग्राफ में, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है दैट इज एट दैट लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो रिएक्टेंट है वो मिथाइल ग्रुप, देन ये बहुत ही ज्यादा ऊपर से होते हुए नीचे आता है, और जो फाइनली बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं इस एनर्जी का, एंड दैट प्रोडक्ट जो इनके बीच का गैप है वो डेल्टा एच है। दैट डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि इस केस में है जो हमारा प्रोडक्ट है वो CH3Cl है, और इनके बीच में जो गैप है वो डेल्टा एच, इसको डेल्टा एच कहते हैं प्यार से। तो ये जो डेल्टा एच है ना, ये 1 किलो कैलोरी का है इस केस में, एंड जो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल जो पीक गया ना, इतनी एनर्जी जो इसको चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी, लाइक इसको इतनी चाहिए उसके बाद ये वहाँ तक पहुँचेंगे। भाई सब्जी को रिश्वत चाहिए ना, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो 4 किलो कैलोरीज की इस केस में, क्लोरीन के केस में। सेम ब्रोमीन में भी ऐसी बनेगा, यहाँ पे हमारा ये रिएक्टेंट है लो एनर्जी लेवल पे, रिएक्शन की एनर्जी तो कमी होती है। यहाँ पे हमारा CH3 है, अगेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो CH3Br बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो इस बार थोड़ा ऊपर बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन और उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना डेल्टा एच वो काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ पे वो 16 एक्चुअली 4 किलो कैलोरीज, 4 नहीं 16 होगा शायद, मैंने यहाँ पे गलत लिखा 4, एक्चुअली वो 16 होगा। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे बड़ा गैप एक्टिवेशन एनर्जी, वो छोटा था, ये बड़ा है एक्टिवेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे जो डेल्टा भले देखने में सेम लग रहा है दोनों विजुअल, बट वो अलग अलग है, ठीक है। देन हमने वैल्यूज प्लॉट की, तो ये बस सिंपल से ग्राफ आता है, दैट इज वाई बिकॉज उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच कम है तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन सिलेक्टिवली उन्हीं के साथ रिएक्ट करता है जो उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके। हमारे एजेंडा के अंदर हमने ये रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमर्स हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली, बल्ले बल्ले। नाउ आई एम गोइंग टू शट डाउन, कहाँ पर शट डाउन बटन।